हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए रिनिगेड इमोर्टल एपिसोड नंबर 76 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। साथ ही साथ उससे पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं सुबह से ही रिनिगेड इमोर्टल की बैटल ऑफ द गॉड मूवी का इंतजार कर रहा था, लेकिन चारों तरफ एक ही बुरी खबर चल रही है कि शायद टेंसेंट वालों ने रिनिगेड इमोर्टल की मूवी की रिलीजिंग डेट को पोस्टपोन कर दिया है, जिसका मतलब कि अब कोई नहीं जानता कि रिनिगेड इमोर्टल की मूवी कब रिलीज होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि रिनिगेड इमोर्टल की सीरीज जो कि एपिसोड रुकने वाले थे वो नहीं रुकेंगे और हर वीक लगातार न्यू एपिसोड आते रहेंगे। तो चलो चलते हैं आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो की तरफ। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देख लिया कि वोंगलिंग में स्ली मुआन के लिए रिटर्निंग ओरिजिनल पिल की रेसिपी हासिल कर लेता है, जिस पिल को रिफाइन करने के लिए वोंगलिंग ने मास्टर ओ यांगजी को चुना था, क्योंकि वो 6 ग्रेड की पिल को लेकर काफी ज्यादा ऑब्सेस्ड था, क्योंकि साथ ही साथ हर गुजरते दिन के साथ में स्ली मुआन की हालत और भी ज्यादा बदतर होती जा रही थी। दूसरी तरफ 6 ग्रेड पिल को रिफाइन करने के लिए कई सारे एलेक्सर चाहिए थे, जिन्हें वोंगलिंग अलग अलग सेक्टर और कंट्रीज के साथ फाइट करते हुए मास्टर ओ यांगजी के लिए ले आता है। यहाँ लास्ट एलेक्सर को लाने के लिए वोंगलिंग का सामना एक सोल फॉर्मेशन लेवल के कल्टीवेटर से हो गया था, जिस वजह से वोंगलिंग की कंडीशन काफी खराब हो गई थी और वो कई महीनों तक वापस लौट कर नहीं आ पाया। जबकि पीछे की तरफ मिस ली मुआन अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। इससे पहले कि वो मारी जाती तभी अचानक वोंगलिंग वापस आ जाता है, जो कि अपने साथ उस आखिरी मटेरियल को भी ले आया था, और वो मास्टर ओ यांगजी से कहता है कि जितनी जल्दी हो सके पिल रिफाइनिंग शुरू करो। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत यहाँ मिस ली मुआन से होती है, जहाँ वोंगलिंग उसका ख्याल रख रहा था। मिस ली मुआन होश में आते हुए वोंगलिंग से कहती है कि यहाँ पर 3rd लेवल की पिल को रिफाइन करने के लिए भी लोगों को काफी मेहनत करनी पड़ती है, जबकि 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने के बारे में तो यहाँ पर किसी ने सुना भी नहीं होगा। मुझे नहीं लगता कि मास्टर ओ यांगजी इस रिटर्निंग ओरिजिनल पिल को रिफाइन करने में सक्सेसफुल हो पाएंगे। जो सारी बातें सुनकर वोंगलिंग मिस ली मुआन को दिलासा देते हुए कहता है कि ऐसी बातें मत करो। क्या तुम जानती हो कि मुझे इस बात में जरा से भी शक नहीं कि यूनिटियन सेक्ट से अगला जो गॉड लेवल कल्टीवेटर बनेगा वो कोई और नहीं बल्कि मास्टर ओ यांगजी होगा, क्योंकि उसे पिल रिफाइनिंग से काफी सारा ऑब्सेशन है और मुझे लगता है कि यही ऑब्सेशन उसका आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन बन जाएगा, जिस वजह से वो आसानी से सोल फॉर्मेशन लेवल में ब्रेक थ्रू कर पाए। यहाँ जब वोंगलिंग में स्ली मुआन से ये सब कह रहा था तो दूसरी तरफ हम मास्टर ओ यांगजी को भी देखते हैं, जो कि अपनी हर नाकामी पर लगातार गुस्से से पागल हो रहा है। उसका ऑब्सेशन इतना सारा बढ़ चुका था कि वो किसी भी कीमत में 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करना चाहता था। उसे और किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। उसने स्टेज 5 की पीक लेवल पिल तो रिफाइन कर ली थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं होता, बल्कि वो यूं ही गुस्से में चिल्ला रहा था। वोंगलिंग भी उसकी बातें सुनते हुए यहाँ पर आ जाता है, जहाँ वोंगलिंग उस लेवल 5 की पिल को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि ये पिल बेशक लेवल 5 की पीक लेवल की है, लेकिन ये मिस ली मुआन की जान नहीं बचा सकती। हमें बेशक एक 6 ग्रेड की पिल चाहिए, वो भी जल्द से जल्द, क्योंकि अगर देरी हो गई तो मिस ली मुआन की फिजिकल बॉडी उसे होल्ड नहीं कर पाएगी। यहाँ वोंगलिंग को देखकर बाकी के सारे मास्टर तो उसे काफी रिस्पेक्ट पेश कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ मास्टर ओ यांगजी जो कि अपनी पिल को लेकर पूरी तरीके से ऑब्सेस्ड होता हुआ गुस्से में कह रहा था कि ये बिल्कुल ठीक नहीं, सब गलत है, मुझे दोबारा से करना होगा। वो वोंगलिंग को देखते हुए कहता है कि यहाँ से निकल जाओ, ये पिल रिफाइनिंग एरिया है, यहाँ पर बिना इजाजत के आना मना है। वोंगलिंग भी उसके रूड बिहेवियर पर गुस्सा नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि मास्टर ओ यांगजी पिल रिफाइनमेंट को लेकर कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड है, इसलिए वो वहाँ से जाते हुए कहता है कि अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हुआ तो मुझे आके बता देना, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी लाने के लिए तैयार हूँ। ये कहने के बाद वोंगलिंग दोबारा से मिस ली मुआन के पास आ जाता है, जबकि मास्टर ओ यांगजी लगातार उस 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन करने की कोशिश करता जा रहा था। वोंगलिंग भी पीछे की तरफ मिस ली मुआन का ख्याल रखते हुए उसकी तरफ देखते हुए कह रहा था कि मिस ली मुआन की जिंदगी ऑलमोस्ट पूरी हो चुकी है, वो अब तक सिर्फ एलेक्सर्स का इस्तेमाल करती ही जिंदा रही। उसे सिर्फ बचाने का एक ही तरीका है और वो है उसे एंशिएंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कराने का, लेकिन ये काम हेवन के रास्ते के खिलाफ जाएगा, इसलिए मुझे लगता है कि हेवन जरूर बीच में इंटरफियर करेगा। और वोंगलिंग यहाँ पर हेवन के रास्ते के बारे में एक्सप्लेन करता है, जो कि एक ऐसा रास्ता है जो कि हेवन ने कई लोगों के लिए डिसाइड करा है। अगर कोई भी उस रास्ते से भटककर कुछ अलग करने की कोशिश करता है तो हेवन जरूर बीच में इंटरफियर करते उसे रोकेगा। जैसे कि जब वोंगलिंग फॉरबिडन फ्लैग को रिफाइन कर रहा था तो ये ट्रेजर इतना ज्यादा डेंजरस था कि हेवन ने वोंगलिंग को रोकने की कोशिश करी थी, जिसके लिए हेवन की तरफ से हेवनली कैटास्ट्रॉफी वहां पर समन हो गई थी और वो वोंगलिंग पर जाकर गिरने लगती है। वोंगलिंग ये सारी बातें याद करते हुए कह रहा था कि अगर मैं मिस ली मुआन को इस तरह से एंशिएंट सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कराऊंगा, हालांकि उसके मरने का वक्त आ चुका है, तो ये हेवन के रास्ते के खिलाफ
खिलाफ जाएगा और जरूर हेवन इसके बीच में इंटरफियर करेगा, इसलिए ये काम काफी सारा डिफिकल्ट है, मुझे पहले से इसके लिए तैयारी करनी होगी। जो कहती है वॉन्गलिंग ने अपने स्पिरिचुअल ड्रैगन और साथ ही साथ बैन फॉर्मेशंस को कंबाइन करते हुए वहां पर शील्ड्स बनाना शुरू कर दिए। यहाँ देखते ही देखते 3 साल गुजर जाते हैं और वॉन्गलिंग इन पिछले 3 सालों में लगातार यहाँ पर जितने सारा बैन फॉर्मेशन हो सके लगाता जा रहा था। इवन कि उसके यूनिटियन सेट के मास्टर्स भी हैरान होते हुए कह रहे थे कि आखिर ये ग्रेट मास्टर कर क्या रहा है। उनके बैन फॉर्मेशन स्किल्स तो काफी सारा कमाल के हैं, उन्होंने इस वैली को इंडेस्ट्रक्टिबल बना दिया है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि आखिर वॉन्गलिंग ये सारी तैयारियां किससे बचने के लिए कर रहा है। दूसरी तरफ वॉन्गलिंग ने जब ये सारे के सारे फॉर्मेशन पूरी तरीके से तैयार कर लिए थे तो इसके बाद वो मिस लीमोआन के साथ वक्त गुजारने लगा और इन 3 सालों में हम देखते हैं कि मिस लीमोआन के भी सारे के सारे बाल सफेद हो चुके थे, जो कि इस बात को शो करता है कि वो अब तक सिर्फ वॉन्गलिंग की वजह से सर्वाइव कर रही है, हालांकि वो बहुत ही कमजोर हो चुकी है। वो यहाँ पर वॉन्गलिंग से सवाल करते हुए पूछती है कि वॉन्गलिंग, जैसा कि तुमने मुझे बताया था कि इमॉर्टल रेल्म कई मिलियन साल पहले डिस्ट्रॉय हो चुका था, लेकिन फिर भी वो इतना सारा खूबसूरत कैसे हो सकता है, क्या तुम मुझे वो जगह दिखाओगे? जो सुनकर वॉन्गलिंग यहाँ पर मिस लीमोआन को अपने साथ स्टार कंपास पर लेकर जाते हुए इमॉर्टल रेल्म ले आया था। यहाँ पर इस जगह के खूबसूरत नजारों को एंजॉय करते हुए मिस लीमोआन वॉन्गलिंग से कहती है कि क्या तुम मुझे उस घर लेकर जाओगे जहाँ पर तुमने इंसानों वाले 100 साल गुजारे थे, मैं भी उस गली को देखना चाहती हूँ। वॉन्गलिंग मिस लीमोआन की ये बातें सुनने के बाद उसे उसी घर ले आया था जहाँ पर वॉन्गलिंग ने इंसान बनकर 100 साल गुजारे थे ताकि वो आर्टिस्टिक कॉन्सेप्शन को समझ सके। यहाँ मिस लीमोआन देखती है कि वॉन्गलिंग ने उन 100 सालों में मिस लीमोआन के कई सारे वुडन कार्व स्टैचूज बनाए थे। साथ ही साथ हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग मिस लीमोआन को जाओ किंगडम में अपने बचपन के उसी घर ले आता है जहाँ पर वो अपने मॉम डैड के साथ रहा करता था। मिस लीमोआन को वॉन्गलिंग के साथ ये सफर और ये जगह एंजॉय करते हुए काफी अच्छा फील होता है, लेकिन इन सब के बाद हम देखते हैं कि वो लोग वापस से उसी वैली में आ गए जहाँ वॉन्गलिंग मिस लीमोआन को आराम करने के लिए सुला चुका था, लेकिन वो बाहर की तरफ आते हुए अपने मन में परेशान होते हुए कह रहा था कि हेवनली ट्राइबोल्यूशन काफी खतरनाक होता है। क्या हेवनली ट्राइबोल्यूशन को रोकने के लिए ये बैन फॉर्मेशन काफी होंगे या फिर हमें कोई दूसरा रास्ता भी ढूंढना होगा? वॉन्गलिंग की ये सारी बातें उसकी मेन बॉडी भी सुन रही थी, जो कि इस वक्त जाओ किंगडम की जमीन के नीचे मौजूद है, और अचानक ही हम देखते हैं कि मेन बॉडी ने अपनी आंखें ओपन कर ली थी। अब यहाँ पर कुछ दिन तो अच्छे से गुजरे, लेकिन एक दिन हम देखते हैं कि मिस लीमोआन का डेथ और बेकाबू हो चुका था, जिसे वॉन्गलिंग फौरन से अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल करने की कोशिश करता है। पर ये करते हुए वॉन्गलिंग को एक बड़ा सा झटका लगा, क्योंकि उसे मालूम हो जाता है कि उसका लाइफ एंड डेथ डोमेन अब यहाँ पर इस डेथ एनर्जी को सप्रेस नहीं कर पा रहा। वॉन्गलिंग बेचारा भी यहाँ मिस लीमोआन के लिए परेशान हो ही रहा था कि तभी अचानक उसे पीछे से मास्टर ओ यांगजी के हंसी खुशी वाली आवाजें सुनाई दी, जो कि भागता भागता इस रूम की तरफ आते हुए कह रहा था, मैंने कर दिखाया, मैं कामयाब हुआ, मैंने आखिरकार एक 6 ग्रेड की पिल को रिफाइन कर लिया। ये जानकर तो वॉन्गलिंग भी खुश हो जाता है, लेकिन वो यहाँ पर इस रिटर्निंग ओरिजिनल पिल को देखते हुए अपने मन में कह रहा था कि इसका नेचर काफी डोमिनेटिंग है, और चूंकि मिस लीमोआन की फिजिकल बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी है, पता नहीं वो इसके प्रेशर को झेल भी पाएगी या नहीं, लेकिन एक बात तो सही है कि ये इसकी डेथ एनर्जी को पूरी तरीके से सप्रेस कर देगा। साथ ही साथ इसका इस्तेमाल करते हुए मिस लीमोआन का लेवल भी ब्रेक थ्रू हो सकता है। मिस लीमोआन की मदद करने के लिए मैं अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन साथ ही साथ अपनी जेड पगोड़ा टावर की एनर्जी का भी इस्तेमाल करूंगा। इन सब चीजों के बाद मुझे पूरा यकीन है कि हमें इतना टाइम मिल जाएगा कि हम मिस लीमोआन की नेंसियन सोल को बनाकर उसका लेवल ब्रेक थ्रू करा सके। जो सब सोचते हुए वॉन्गलिंग ने फौरन से वो रिटर्निंग ओरिजिनल पिल यहाँ मिस लीमोआन को खिला दी, जिसका असर होता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखकर वॉन्गलिंग खुश हो गया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने फौरन से अपनी लाइफ एंड डेथ डोमेन और साथ ही साथ जेड पगोड़ा टावर की पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस लीमोआन की बॉडी में उसकी नेंसियन सोल बनाना शुरू कर दी थी, जो कि वॉन्गलिंग की थोड़ी देर की कोशिशों में ही बन जाती है। यहाँ पर मिस लीमोआन की नेंसियन सोल जैसी बनी तभी अचानक हम देखते हैं कि वहाँ पर हेवनली कैटास्ट्रोफी समन होना शुरू हो गई, जिससे वॉन्गलिंग के बैन फॉर्मेशन रोकने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पर इस वजह से वॉन्गलिंग को भी तकलीफ हो रही थी, लेकिन वो लगातार मिस लीमोआन की मदद करता रहा, और वॉन्गलिंग इस प्रोसेस में बिल्कुल भी फेल नहीं होना चाहता था। लेकिन दूसरी तरफ वो हेवनली कैटास्ट्रोफी इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि कई सारे बैन फॉर्मेशन चकनाचूर हो गए। ये देखकर वॉन्गलिंग ने वहाँ पर जो अपने स्पिरिट ड्रैगन छुपाए हुए थे, वॉन्गलिंग उन्हें फौरन से बाहर निकालते उस हेवनली कैटास्ट्रोफी से जाकर टकरा देता है। यहाँ पर इन दोनों के टकराव की वजह से एक बहुत ही बड़े ब्लास्ट के साथ ये फर्स्ट हेवनली कैटास्ट्रोफी तो खत्म हो गई, लेकिन वॉन्गलिंग के बहुत सारे बैन फॉर्मेशन ऑलरेडी टूट चुके थे, जो देखकर वॉन्गलिंग परेशान होते हुए अपने मन में कह रहा था कि मैंने 3 साल लगाकर यहाँ पर कई दर्जनों बैन फॉर्मेशन लगाए, लेकिन वो पहले हेवनली कैटास्ट्रोफी के सामने भी नहीं टिक पाई। हेवनली कैटास्ट्रोफी तो वाकई में काफी डेंजरस है। तभी अचानक हम देखते हैं कि वैली पर एक सेकंड कैटास्ट्रोफी गिरने वाली थी, जिस हेवनली कैटास्ट्रोफी को ब्लॉक करने के लिए वॉन्गलिंग ने फौरन वहां पर एक बैरियर शील्ड एक्टिवेट कर ली। साथ ही साथ वॉन्गलिंग मिस लीमोआन के ब्रेक थ्रू प्रोसेस को और ज्यादा फास्ट अप कर देता है, और लगातार कोशिशें करने के बाद आखिरकार हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग मिस लीमोआन को नेंसियन सोल लेवल में ब्रेक थ्रू कराने में पूरी तरीके से कामयाब हो गया, जो करके वॉन्गलिंग के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि प्रोसेस
कंप्लीट हो गया, ये अच्छा हुआ। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाती क्योंकि तभी अचानक दोबारा से मिस लिंगवान की बॉडी को डेथ एनर्जी ने घेर लिया। ये देखकर वांगलिंग परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा क्यों। मिस लिंगवान का लेवल ब्रेक थ्रू हो चुका है, साथ ही साथ उसकी लाइफ स्पैन भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हुई थी, फिर उसकी बॉडी के आसपास इतना ज्यादा डेथ हो रहा क्यों। तभी अचानक हम देखते हैं कि वो सेकंड कैटास्ट्रॉफी तेजी के साथ उस बैरियर शील्ड को तोड़ते हुए यहाँ वांगलिंग के घर को डिस्ट्रॉय कर देती है। लेकिन दूसरी तरफ उस घर के अंदर मौजूद वांगलिंग ने यहाँ पर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए खुद को और मिस लिंगवान को सेकंड कैटास्ट्रॉफी से भी बचा लिया था। अब यहाँ इन लोगों पर हेवन की तरफ से थर्ड हेवनली कैटास्ट्रॉफी गिरने वाली थी। दूसरी तरफ वांगलिंग के मन में कई सारे सवाल चल रहे थे। अचानक ही उसे समझ आ गया कि हेवन ने पर्सनली मिस लिंगवान को जान से मारकर उसकी सोल को यहाँ से लेकर जाने का फैसला किया है। जो सब अभी वांगलिंग सोच ही रहा था कि तभी अचानक आसमान से एक हैंड ऑफ हेवन तेजी के साथ इन लोगों की तरफ बढ़ने लगा और ये हैंड ऑफ हेवन इतना सारा पावरफुल था कि ये वांगलिंग की एनर्जी शील्ड को पूरी तरीके से चकनाचूर कर देता है, जिसके इफेक्ट के कारण वांगलिंग तो जख्मी होता हुआ उड़ता हुआ दूर जा गिरा। लेकिन वो फौरन खुद को संभालते हुए यहाँ मिस लिंगवान को जमीन पर गिरने नहीं देता, बल्कि तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए मिस लिंगवान को पकड़ लेता है। यहाँ इस लास्ट अटैक की वजह से वांगलिंग तो इंजर्ड हो चुका था, लेकिन दूसरी तरफ मिस लिंगवान की हालत तो वांगलिंग से भी ज्यादा खराब थी। वो मरते हुए वांगलिंग से कहती है कि मैं अपने मौत को अब एक्सेप्ट कर लेना चाहती हूँ। वांगलिंग, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम भी पूरी तरीके से खत्म हो जाओ, वैसे भी शायद किस्मत नहीं चाहती कि हम दोनों एक दूसरे के साथ रहे। वांगलिंग की आंखों में ये सब सुनकर आंसू आ चुके थे। मिस लिंगवान वांगलिंग से कहती है कि हेवन काफी ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसी हेवन के अंडर रहते हैं और उसके खिलाफ नहीं जा सकते। ये सब कहते हुए मिस लिंगवान की आंखों से भी आंसू आ चुके थे। वो रोते हुए वांगलिंग से कहती है कि इस ब्रह्मांड और हेवन के खत्म होने के बाद जब चारों तरफ खामोशी हो जाएगी और कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तब भी वांगलिंग मैं हमेशा तुम्हारा ही इंतजार करूंगी और मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूंगी। मुझे खुशी है कि मरने से पहले वांगलिंग मैं तुम्हारे साथ अपने आखिरी लम्हों को गुजार पाई, मुझे अब मरने का कोई अफसोस नहीं। जो सब कहते हुए मिस लिंगवान अपना दम तोड़ देती है। दूसरी तरफ वांगलिंग ये सब देखकर इमोशनल होते हुए रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ, ऐसा मत करो। और मिस लिंगवान के मरने पर वो जोर से मिस लिंगवान का नाम चिल्लाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवनली हैंड ने यहाँ पर मिस लिंगवान की नैंसियन सोल को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया था। ये देखकर वांगलिंग बहुत ही गुस्सा हो जाता है। उसने गुस्से में आते हुए हेवन के खिलाफ लड़ने का फैसला कर लिया। हम देखते हैं कि वो फौरन अपने 5 स्पिरिट ड्रैगन्स को समन करते हुए हेवन के खिलाफ फाइट करने की कोशिश करने लगा, लेकिन हेवन के खिलाफ कौन ही टिक सकता है। इस वजह से हम देखते हैं कि काफी आसानी के साथ उसका अटैक कैंसिल आउट हो गया। इवन की हेवनली प्रेशर यहाँ वांगलिंग पर पड़ने लगा, जिसकी वजह से वांगलिंग घुटनों के बल आ जाता है। जहाँ वांगलिंग के मुंह से खून निकल रहा था, लेकिन वो हार नहीं मानता, बल्कि वो इमोशनल होते हुए दोबारा गुस्से के साथ खड़ा होने लगा। वो खुद को हेवनली प्रेशर से आजाद कराते हुए कहता है कि हेवन, अगर तुम यही चाहते हो तो फिर तो हमारे बीच एक जंग होगी। जो कहती वांगलिंग ने चिल्लाते हुए अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को बाहर की तरफ समन कर लिया था। साथ ही साथ वो हेवन को ललकारते हुए कहता है कि अगर तुम्हें लिंगवान की मौत चाहिए तो खुद मैं आज मौत और जिंदगी का देवता बनकर लिंगवान को तुमसे छीन लूंगा। जो कहती वांगलिंग ने तीसरी के साथ अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को सामने की तरफ भेजते हुए मिस लिंगवान की सोल को उसके अंदर एब्सॉर्ब कर लिया। और ये देखकर हेवन का वो गॉड जो कि मिस लिंगवान की सोल को यहाँ से लेकर जाने के लिए आया था, वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता और वो वांगलिंग पर एक ऐसा अटैक करता है जिसकी वजह से वांगलिंग की सोल उसकी बॉडी से कुछ लम्हों के लिए बाहर आ गई थी। दूसरी तरफ वांगलिंग अभी भी हार नहीं मानता, बल्कि वो सोल को वापस से अपनी बॉडी में लाते हुए तीसरी के साथ अपने लाइफ एंड डेथ रीइंकार्नेशन स्क्रोल को अपनी तरफ खींचने लगा। लेकिन हेवन ये काम आसान नहीं कर रहा था, बल्कि वो भी अपनी पूरी जान लगा रहा था इस स्क्रोल को अपनी तरफ खींचने का। इसलिए वांगलिंग के पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बचता। वो जोर से मेन बॉडी कहकर चिल्लाता है, जिसकी वजह से जमीन के नीचे दबी हुई वांगलिंग के एंशिएंट गॉड वाली बॉडी एक्टिवेट हो गई और वो तेजी के साथ जमीन के अंदर से बाहर की तरफ निकलते हुए अपना पंच रेडी करके हेवनली हैंड को एक जोरदार मुक्का कर देती है, जिसका प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था कि हेवनली हैंड को भी पीछे की तरफ हटना पड़ा। जो देखकर तो हेवन खुद भी सरप्राइज हो गया था। यहाँ पर पीछे की तरफ हम देखते हैं कि वांगलिंग ने तीसरी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए रीइंकार्नेशन स्क्रोल को पकड़ लिया और साथ ही साथ वो अपने फॉरबिडन फ्लैग वाले स्पीयर को निकालते हुए तीसरी के साथ मेन बॉडी की तरफ थ्रो कर देता है, जिसे एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी कैच करते हुए फौरन से सामने की तरफ मौजूद हैंड ऑफ हेवन के साथ जाकर टकराने लगी, ताकि पीछे की तरफ मौजूद दूसरे क्लोन वांगलिंग को मौका मिल सके कि वो मिस लिंगवान के लिए कोई दूसरी फिजिकल बॉडी ढूंढ ले। लेकिन यहाँ पर ये हेवनली हैंड काफी ज्यादा पावरफुल था, जो कि मेन बॉडी को हिट करते हुए तीसरी के साथ जमीन पर दे मारता है। साथ ही साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्लोन बॉडी जितना तीसरी के साथ हो सके आसपास के एरिया को सर्च करते हुए किसी बॉडी को ढूंढ रही थी, ताकि वो मिस लिंगवान के सोल को वहां पर डाल सके। अभी अचानक क्लोन वांगलिंग को देखने को मिलता है कि उसके पीछे वो हेवनली हैंड काफी ज्यादा करीब आ चुका था। ये देखकर वो फौरन ही अपनी अटैक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ उस हेवनली हैंड पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टा वही इंजर्ड होता और पीछे की तरफ घसीटा गया। इसलिए वांगलिंग तेजी के साथ दोबारा उड़ते हुए उससे दूर जाने की कोशिश करता है। यहाँ हवा में उड़ते हुए वांगलिंग की बॉडी से काफी खून बह रहा था। एक खून का
खतरा तो यहाँ मिस लिमुआन की नैन्सियन सोल में भी चला गया, जिसकी वजह से उसे भी एहसास होता है कि वॉन्गलिंग इस वक्त कितनी तकलीफ में था। लेकिन वॉन्गलिंग को अपनी जान की कोई भी परवाह नहीं थी, वो किसी कीमत में भी बस मिस लिमुआन को बचाना चाहता था। जहाँ पर हम देखते हैं कि इससे पहले कि वो हेवनली हैंड वॉन्गलिंग को कैप्चर कर पाता, तब ये अचानक मेन बॉडी दोबारा से वहाँ पर पहुंच गई, जो कि पिछली बार से भी ज्यादा पावरफुल पंच को रेडी करते हुए सीधा यहाँ हेवनली हैंड से जाकर टकरा गया। और ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो हेवनली हैंड तो गायब हो जाता है। साथ ही साथ इतने डेंजरस अटैक करने की वजह से एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी को भी थोड़ी बहुत इंजरीज हो चुकी थी। लेकिन वो गुस्सा होते हुए आसमान की तरफ देखकर कहता है कि अगर आज के दिन तुम यहाँ पर हेवनली लॉ को इंपोज करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए तुम्हें सबसे पहले मुझे डिस्ट्रॉय करना होगा, और ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, मैं तुमसे वादा करता हूँ। जो कहती है एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी ने फौरन से वहाँ पर अपनी स्पिरिट फॉर्म को समन कर लिया। यानी कि वॉन्गलिंग ने फैसला कर लिया है कि जब तक वो मर नहीं जाता तब तक वो हेवन से टकराता रहेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हेवन भी अब सीरियस हो चुका है, वो भी अपने पंच को रेडी करते हुए यहाँ मेन बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। जहाँ पर हम देखते हैं कि मेन बॉडी अपने स्पीयर को लेकर तीसी के साथ आगे की तरफ बढ़ते हुए उस हेवनली हैंड से जाकर टकरा गई। यहाँ पर ये बैटल तो चल ही रही थी, दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर वॉन्गलिंग की क्लोन बॉडी पर आ गया, जो कि चारों तरफ सर्च करते हुए जिंग हुआ विलेज आ जाता है, क्योंकि उसे विलेज के अंदर एक इंसानी औरत दिखाई दी जो कि इस वक्त प्रेग्नेंट थी। वॉन्गलिंग यहाँ पर अपने मन में कहता है कि हेवन कभी भी बेवजह इंसानों की जान नहीं लेगा, ये हेवन के लॉ के खिलाफ है। इसलिए वॉन्गलिंग ने फैसला कर लिया था कि वो मिस लिमुआन की नैन्सियन सोल को उस लेडी की बॉडी में डाल देगा ताकि मिस लिमुआन दोबारा से जन्म ले सके। यहाँ ये सब सोचते हुए वॉन्गलिंग अभी इमोशनल होकर ये करने ही वाला था, पर तभी अचानक उसकी मेन बॉडी उससे आकर टकरा गई, क्योंकि हेवन यहाँ मेन बॉडी पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर वॉन्गलिंग गुस्सा हो गया, उसे मिस लिमुआन के लिए थोड़ा सा और वक्त चाहिए था। इसलिए हम देखते हैं कि वो जितना तेजी से हो सके फौरन हवा में आते हुए अपने वुडन कार्व स्टैचूज को निकालकर हेवन के खिलाफ खड़ा हो गया। जो फॉर्मेशन यहाँ पर हेवनली हैंड को ज्यादा देर नहीं रोक पाती, इसलिए हम देखते हैं कि वॉन्गलिंग ने लाइफ एंड डेथ डोमेन की फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया। वो कुछ देर के लिए हेवनली हैंड को स्लो भी कर देता है, लेकिन दूसरी तरफ हेवन का गुस्सा लगातार बढ़ता ही जा रहा है। इसलिए हेवन ने अचानक से अपनी पावर और भी ज्यादा इंक्रीज कर दी और वॉन्गलिंग के लाइफ एंड डेथ डोमेन को वो वहां पर ब्रेक कर देता है, जिसकी वजह से वॉन्गलिंग इंजर्ड होता हुआ जमीन की तरफ जाकर गिरने लगा था। जो सीन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है, ऐसा लग रहा था कि अब मिस लिमुआन को बचाने वाला कोई नहीं, पर तभी अचानक नीचे की तरफ मौजूद एंशिएंट गॉड वाली मेन बॉडी गुस्से में आ गई और वो बिजली की तीसी के साथ आसमान की तरफ जाने लगती है, जहाँ एक तरफ से वॉन्गलिंग की क्लोन बॉडी नीचे की तरफ गिर रही थी और मेन बॉडी नीचे से ऊपर आ रही है। नॉर्मल इंसान तो ये सारा नजारा देखते हुए हैरान होकर कह रहे थे कि आखिर आसमान में ये सब चल क्या रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि आसमान में एक साथ सूरज और चांद दोनों आ गए, पर असल में ये कोई सूरज और चांद नहीं, बल्कि एक तरफ वॉन्गलिंग की मेन बॉडी और दूसरी तरफ क्लोन बॉडी थी, जो कि एक दूसरे के साथ मर्ज होने का प्रोसेस शुरू कर चुकी है। यह एक तरफ तो वॉन्गलिंग की नॉर्मल क्लोन बॉडी गॉड थी और दूसरी तरफ एक ट्रू स्टार एंशिएंट गॉड था। इन दोनों की पावर कंबाइन होने की वजह से वॉन्गलिंग काफी कूल बन गया। उसका ये न्यू लुक काफी जरा कमाल का दिखाई देता है, जहाँ उसकी एक आंख में सूरज और दूसरी आंख में चांद दिखाई दे रहा था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि उसने मिस लिमुआन की सोल को गोद में पकड़ कर रखा हुआ है, जिससे वो इमोशनल होकर देखते हुए अचानक अपने बाहों से नीचे की तरफ गिराने लगा। और इस वक्त ये लोग उस हेवनली हैंड के अंदर मौजूद थे और चूंकि इस इमरजेंस की वजह से वॉन्गलिंग की पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी थी, इसलिए वो अपनी फुल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करते हुए उस हेवनली हैंड को खोलने लगा। जहाँ वॉन्गलिंग उस हेवनली हैंड पर ऊपर की तरफ इतना ज्यादा प्रेशर लगाता है कि वो अचानक ओपन हो गया और मिस लिमुआन की नैन्सियन सोल धीरे धीरे करके नीचे की तरफ जाने लगी। साथ ही साथ वॉन्गलिंग जोर से चिल्लाते हुए कह रहा था कि अगर तुम लिमुआन की सोल को खत्म करना चाहते हो तो उसके लिए तुम्हें वॉन्गलिंग से गुजर कर जाना होगा और वॉन्गलिंग तुम्हें इस चीज की कभी इजाजत नहीं देगा। यहाँ वॉन्गलिंग ने उस हेवनली हैंड के अंदर से मिस लिमुआन की नैन्सियन सोल को तो आजाद करा दिया था, लेकिन तभी अचानक हम देखते हैं कि वो हेवनली हैंड एक हेवनली थंडर का इस्तेमाल करते हुए वॉन्गलिंग पर हमला कर चुका, जिस अटैक से वॉन्गलिंग टकराते हुए साइड पर जा गिरा। और साथ ही साथ वॉन्गलिंग देखता है कि वो हेवनली थंडर अटैक सीधा सीधा मिस लिमुआन के नैन्सियन सोल की तरफ भी बढ़ रहा है। यानी कि हेवन सोच रहा था कि अगर वो मिस लिमुआन की नैन्सियन सोल को यहाँ से लेकर नहीं जा सकता तो क्यों ना उसे डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन ये देखकर वॉन्गलिंग जितना तेजी से हो सके मूव करते हुए फौरन से मिस लिमुआन और उस हेवनली थंडर के बीच में आ गया, जहाँ पर वो उस थंडर को अपनी बॉडी पर झेलते हुए मिस लिमुआन को बचाने की कोशिश करता है। एक तो वॉन्गलिंग उस हेवनली थंडर की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ में था, लेकिन फिर भी वो इस तकलीफ को बर्दाश्त करते हुए धीरे धीरे से मिस लिमुआन को उस प्रेग्नेंट लेडी की तरफ भेज रहा था। तभी अचानक हम देखते हैं कि एक सेकंड हेवनली थंडर मिस लिमुआन की बॉडी की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर वॉन्गलिंग को अपनी सेकंड हैंड की पावर का इस्तेमाल करते हुए मिस लिमुआन की सोल के आसपास एक बैरियर शील्ड क्रिएट करना पड़ा। यहाँ वॉन्गलिंग को दो हेवनली कैटास्ट्रॉफी का एक साथ सामना करना पड़ता है, जो काम था तो पूरी तरीके से इम्पॉसिबल, लेकिन वॉन्गलिंग कैसे तैसे इन सारी तकलीफों को झेलते हुए मिस लिमुआन की नैन्सियन सोल को धीरे धीरे उस प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में डाल देता है। और ये काम जैसे ही कंप्लीट हुआ तभी अचानक हम देखते हैं कि वो हेवनली हैंड वहीं पर रुक गया। अब वो अटैक करना बंद कर देता है क्योंकि वो इंसानों को चोट नहीं पहुंचाना चाहता। वॉन्गलिंग भी ये देखकर खुश हो गया। साथ ही साथ वो आसमान की तरफ देखते हुए कहता है
है कि मैं जानता हूँ कि मैंने हेवन के खिलाफ जाकर मिस लीमुआन की लाइफ स्पैन को इंक्रीज किया है और मिस लीमुआन जब 19 साल की दोबारा से नेंशियन सोल लेवल कल्टीवेटर बनेगी तो तुम उसकी जिंदगी लेने के लिए वापस जरूर आओगे। मगर अगली बार मैं तुम्हारे सामने इतना ज्यादा कमजोर नहीं हूँगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगली बार मैं तुमसे टकराते हुए तुम्हें जरूर रोकूंगा। यहाँ वॉन्गलिंग अपने सामने को एक ब्लू कलर की लाइटनिंग दिखाई देती है, जिसे देखते हुए वॉन्गलिंग मुस्कुराकर कह रहा था कि हेवन के खिलाफ जाने का क्या यही पनिशमेंट है? तो मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता। एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब मैं हेवन को रिप्लेस कर दूंगा और तब हेवन के रूल्स मैं खुद डिसाइड करूंगा। मैं यानी कि वॉन्गलिंग तुमसे वादा करता है कि एक दिन तुम मेरे सामने अपने घुटनों के बल बैठोगे। ये सब कहते हुए वॉन्गलिंग तेजी के साथ उस ब्लू लाइटनिंग की तरफ बढ़ने लगा और यहाँ इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।